Friends, welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID protocols so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that today we are going to start a new chapter of class 10th, that is chapter number 9. The name of the chapter is Some Applications of Trigonometry. Okay, so let us start. Today we meet after a one day holiday of Republic Day. So let us start. Now we will deal with the important terms of this chapter. The first important terms is that line of sight. When an observer looks from a point O at an object P, then the line OP is called the line of sight. यानी कि लाइन ऑफ साइट हम लोग किसको कहते हैं? अगर कोई भी व्यक्ति कहीं से अगर देख रहा है, किस जगह से देख रहा है? कोई पॉइंट ओ से देख रहा है, और वो किस ऑब्जेक्ट को देख रहा है? किसी ऑब्जेक्ट पी को देख रहा है। यानी हमने सिर्फ पॉइंट माना है, आप इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को भी ले सकते हैं। तो यहाँ जो लाइन बन रहा है, उस आदमी जहाँ से वो आदमी देख रहा है वहाँ से लेकर के जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है वहाँ तक, यानी ओ से लेकर के पी तक, तो उसी को हम लोग कहेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है। अब इसमें जो दो इम्पॉर्टेंट टर्म है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं। सपोज दैट फ्रॉम अ पॉइंट ओ वी लुक अप एट एन ऑब्जेक्ट पी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ऐसा सपोज किया है कि पॉइंट ओ से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पी को देखते हैं, प्लेस्ड ओवर द लेवल ऑफ योर आई, हमारे आईज के ऊपर लेवल तक, यानी हमारे आई का जो लेवल होता है, यानी हम अपने आँख से अगर सीधी तरफ देखते हैं वो जो लेवल है उससे ऊपर की तरफ। ठीक है। देन द एंगल विच इज़ द लाइन ऑफ साइट मैक्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ओ इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पी एज सीन फ्रॉम ओ। अब यहाँ पे किस एंगल की बात की उसको फिर से देखिए। देन द एंगल विच द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट मतलब अभी तो हमने आपको बताया जहाँ आप ओ से जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, विथ द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा? हमारे आई का जो लेवल है उसका। तो इस दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको कहेगा। जैसे आप यहाँ दिखाइए, इस ऑब्जेक्ट ओ मतलब इस पॉइंट ओ से हमने एक ऑब्जेक्ट पी को देखा, ठीक है, और हमारा जो ये आई का लेवल है ओ, यहाँ से ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रहा है, तो इस दोनों के बीच में जो एंगल बना इसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरफ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहेंगे। तो इसमें देखिए ना, सपोज दैट फ्रॉम अ पॉइंट ओ वी लुक डाउन एट एन ऑब्जेक्ट पी प्लेस्ड बिलो द लेवल ऑफ योर आई। वहाँ पे क्या था, हम लोग जहाँ से देख रहे थे वहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे थे और अपने आई के लेवल से ऊपर की तरफ देख रहे थे। यहाँ क्या है, हम नीचे की तरफ देखेंगे और अपने आई के लेवल से नीचे की तरफ देखेंगे। तब जो एंगल बनेगा उस लाइन ऑफ साइट और उस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि आप यहाँ फिगर में भी क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ वो पॉइंट ओ है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, और यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट पी को देख रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारा आई का जो लाइन है यानी लाइन ऑफ साइट है, इस दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो जैसे ही हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में आते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग को जरूरी क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन समझना और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझना। और इस दोनों को समझने से पहले एक बात और बता दूं कि कोई बच्चे अगर ऐसे भी कन्फ्यूजन में है कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उनके बुक में चैप्टर नहीं है, तो ये बात सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो नेम है वो NCERT बुक में है, और अगर आप लोग कोई अदर बुक में देखेंगे तो कहीं ये हाइट एंड डिस्टेंस के भी नाम से होता है। खास करके RS अग्रवाल के बुक में भी आप देखेंगे तो RS अग्रवाल के बुक में ये हाइट एंड डिस्टेंस नाम से ये चैप्टर हो सकता है या है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जाने। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे आते हैं। बेसिक क्वेश्चन क्या है, पहला वो देखिए। ए वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 meter away from the foot of the pole, the angle of elevation of its top is found to be 60 degree. Find the height of the pole. और हमें बता दिया है कि हमें √3 का वैल्यू लेना है 1.732। अब देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि एक पोल है जो कि ग्राउंड के लेवल पे स्टैंड कर रहा है, वर्टिकल पोल है, और किसी पॉइंट से जो कि 25 मीटर अबे है उस पोल के फीट से, उस पोल के फुट से, तो वहाँ से अगर हम लोग उसको एलिवेशन देखते हैं यानी ऊपर की तरफ हम लोग देख रहे हैं उस पोल को, तो उसमें जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो हमें हाइट निकालना है उस पोल का। यानी फिगर अगर ध्यान से देखें तो देखिए ये AB जो है वो पोल हो जाता है, और यहाँ से 25 मीटर अबे यानी यहाँ पर OA का जो डिस्टेंस है वो 25 मीटर है। यहाँ से अगर हम लोग इस टावर के टॉप को यानी इसको B को देख रहे हैं तो इस दोनों के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है।
यही हमने यहाँ पे लिखा भी, लेट ए बी द पोल स्टैंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड एंड लेट ओ बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर, देन ओ ए इक्वल टू 25 मीटर, एंगल ओ ए बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर्स। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट ट्रायंगल ओ ए बी में हम लोग देखते हैं कि ए बी अपॉन ओ ए क्या होता है। देखिए ए अपॉन ए बी अपॉन ओ ए की बात करें तो हम लोग क्योंकि 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और ओ ए क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और P बाई एच किसका होता है, tan थीटा का, तो यानी ये tan 60 के इक्वल होगा, यानी ए बी अपॉन ओ ए होगा tan 60 के इक्वल। ठीक है, अब यही दोनों हमने क्यों लिया, ए बी अपॉन ओ ए ही क्यों लिया, ओ बी अपॉन ओ ए क्यों नहीं लिया, तो इसका आंसर ये है कि ए बी हमें फाइंड आउट करना है और ओ ए हमें पता है, इसीलिए हमने ए बी अपॉन ओ ए लिया। ठीक है, तो ये हो गया tan 60 डिग्री। अगर आप चाहें तो ओ ए अपॉन ए बी भी ले सकते हैं, तब जो है यहाँ cot 60 आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ए बी को ही ऊपर लें और ओ ए को नीचे लें, आप ओ ए को ऊपर और ए बी को नीचे भी ले सकते हैं। फिर हम लोगों ने सबका इसका वैल्यू यहाँ पे लिख दिया, यानी ए बी के जगह पे H, ओ ए के जगह पे 25 और इक्वल टू tan 60 के जगह पे √3। तो हमें क्या फाइनल मिल गया, H इज इक्वल टू 25 √3। √3 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन था, इसको हमने यूज़ कर लिया, तो हमें क्या मिला 25 इंटू 1.732, यानी फाइनली जो हमें H का वैल्यू मिला वो मिल गया 43.3। इसका मतलब जो पोल का हाइट होगा वो हो जाएगा 43.3 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला बेसिक क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2, बेसिक नंबर क्वेश्चन 2 में। यहाँ क्या कह रहा है, ए लेडर मतलब आप लोग समझते होंगे सीढ़ी। ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, इफ द लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। अब यहाँ क्या कर रहा है, हमें वॉल का हाइट फाइंड आउट करना है, यानी एक दीवार की हाइट को हमें पता करना है। अगर कोई एक सीढ़ी है जो कि वर्टिकल वॉल के ऊपर जब उसको रखा गया है तो वो टॉप तक उसका पहुँच रहा है, और उस सीढ़ी का हाइट कितना है, यानी उस सीढ़ी का लेंथ कितना है, तो 15 मीटर है। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले फिगर बनाना जरूरी है। तो सपोज कीजिए ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे ए बी क्या है, वॉल है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे लेडर है, यानी क्या है, सीढ़ी है, और ये सीढ़ी यहाँ तक पहुँच रही है। इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो लेंथ है वो कितना है, 15 मीटर का, और ये वॉल के साथ जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ये एंगल तो सिंपल है कि ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकल है, और वो 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। वही हमने नीचे फाइंड आउट भी किया है। अब आते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। लेट ओ एक्स बी द हॉरिजेंटल ग्राउंड एंड लेट ओ ए बी द लेडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल ए बी। ठीक है, ये हमने इसको बता दिया कि क्या है कि यहाँ ओ ए जो है वो लेडर है और ओ एक्स जो है जो हॉरिजेंटल ग्राउंड है। उसके बाद ओ ए क्या कितना डिस्टेंस है, 15 मीटर, एंगल ओ ए बी कितना है, 60 डिग्री, और एंगल ओ ए बी कितना है, तो 90 डिग्री। एक मिनट, ओ ए बी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा ओ बी ए, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंगल ए बी जो है वो एच मीटर्स का है, यानी यहाँ जो हाइट है उस दीवार का वो कितना है, एच मीटर्स। तो हमें यही फाइंड आउट करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एंगल ए ओ बी फाइंड आउट किया, यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट किया। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 - 60 यानी 30 डिग्री। अब हम लोग आते हैं इस ट्रायंगल में, यानी राइट ट्रायंगल ओ बी ए में। तो ओ बी ए में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है ए बी की, और हमें आवश्यकता है ओ ए की। ओ ए इसलिए क्योंकि गिवन है, और ए बी जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ए बी अपॉन ओ ए हम लेंगे, तो ए बी अपॉन ए इस एंगल के टर्म्स में कितना होगा। तो देखिए इसके लिए ये एच हो जाएगा, और ये जो है वो ये जो है वो पी हो जाएगा, और ये जो है वो एच हो जाएगा, यानी ए बी पी होगा और ओ ए एच होगा। यानी पी बाई एच होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाता है साइन थीटा के लिए। तो यानी ए बी अपॉन ओ ए हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू, यानी एच अपॉन 15 इज इक्वल टू 1/2, यानी एच इज इक्वल टू 15/2, यानी विच इज इक्वल टू 7.5। तो इस तरीके से जो हाइट ऑफ द वॉल होगा वो क्या होगा, 7.5 मीटर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी डिस्कस किया, और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बाद 2 बेसिक क्वेश्चन भी डिस्कस किया, जिसको देखने से हमें ये पता चलता है कि कोई भी इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, उस क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ के फिगर बनाना, और फिगर बनाने के बाद किस किस चीज़ों का काम है उसको किस तरीके से यूज़ करना, यानी कौन सा चीज़ हमें गिवन है उसके
साथ हम कैसे रिलेशन बनाएंगे वो चीज़ का जो हमें निकालना है। जैसे कि इसमें तो सिंपल था फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आपने देखा कि जो हमें दो चाहिए था, यानी ये h मीटर्स और ये 15 मीटर, ये दोनों के लिए हमें ये एंगल चाहिए था, जबकि हमें ये एंगल नहीं मालूम था, हमें ये वाला एंगल पता था। यानी हमें एंगल OAB पता था और हमें एंगल की काम थी AOB की, तो इसलिए हमने क्या किया, एंगल AOB का वैल्यू फाइंड आउट किया। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी बातें हैं उसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस को बना पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर का जो फर्स्ट सेक्शन है, जो इसको हमने आज शुरू स्टार्ट किया है इस चैप्टर को, वो आपको पता चला होगा और ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो और भी जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस चैप्टर पे बेस्ड, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है friends, so thank you so much. Now we will meet in the next video, and in the next video we will also deal with the important questions as well as the basic questions of this chapter. Okay, so thank you so much.